नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉस्मोस ज्ञान हिंदी के इस नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ब्रह्मांड की विशालता की, लेकिन सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस अनुभव को समझने की कोशिश करेंगे जो इसकी अति समय और दूरियों को महसूस करवा सके। अनंत ब्रह्मांड की प्रस्तावना। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि अनंत क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा जवाब होगा, ये ब्रह्मांड, ये आकाश जिसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। वैज्ञानिक इसकी विशालता को नापने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई इसका पक्का अंदाजा नहीं लगा पाया है। पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि उन्होंने इसे नाप लिया है। सच तो यह है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अगर आप इसका अंत ढूंढने निकलें, तो आपकी पूरी जिंदगी बीत जाए, फिर भी आप इसकी सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस ब्रह्मांड में अनंत ग्रह हैं, और इन्हीं में से एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, जिसे हम अपना घर कहते हैं। इस छोटी सी धरती पर कई प्रकार के जीव बसते हैं, लेकिन इंसान हमेशा से ही ब्रह्मांड के राज जानने को उत्सुक रहा है। आज हम ब्रह्मांड को जिस रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन एक दिन इस पृथ्वी का भी अंत होगा, इसलिए इंसान किसी दूसरे ग्रह की तलाश में है जहां जीवन संभव हो। प्रकाश की गति से यात्रा का आगाज। दोस्तों, अगर आज हम किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाने में सफल हो जाएं जो हमें प्रकाश की गति से भी तेज ले जाए, तो सोचिए हम कहां कहां पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज हम एक काल्पनिक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम प्रकाश से भी तेज चलेंगे। मान लीजिए हम एक ऐसी स्पेसक्राफ्ट में हैं जो प्रकाश जितनी तेज से दौड़ सकती है। सिर्फ एक दिन की यात्रा के बाद हम 17 अरब किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे। यहां से हमारा पूरा सौर मंडल एक छोटी सी जगह लगने लगेगा। यहां से हमारी पृथ्वी तो एक नन्ही सी ब्लू डॉट जैसी दिखाई देगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक दिन की यात्रा में ही पृथ्वी पर एक साल बीत चुका होगा। हाँ, ये समय की रिलेटिविटी का चमत्कार है। इससे आगे बढ़ते हैं 22 अरब किलोमीटर की दूरी तक। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी पृथ्वी तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आएगी। लेकिन इस खालिए में एक चीज अब भी मौजूद है, वॉयेजर 1, जो आज भी 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ब्रह्मांड में समा रहा है। दोस्तों, वॉयेजर 1 ने आज से 30 साल पहले पृथ्वी की एक ऐसी तस्वीर ली थी जिसे पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। उस समय यह पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर था। उस तस्वीर में हमारी धरती सिर्फ एक ब्लू डॉट जैसी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर लगता है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड में। यह आखिरी तस्वीर थी वॉयेजर 1 द्वारा खींची गई, जिसके बाद इसके कैमरास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 41 खरब किलोमीटर की दूरी तक, प्रॉक्सिमा सेंटोरी तारे के पास। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो हमारे सूर्य से काफी छोटा है। इसके साथ ही एक ग्रह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पृथ्वी जैसा वातावरण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ अंदर तक देखा जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इस बेजान ग्रह तक पहुंचने में हमें 4.5 साल का समय बीत गया है, लेकिन इस दौरान पृथ्वी पर 16,000 साल बीत चुके होंगे। और अगर हम यहाँ से कोई मैसेज भी भेजें, तो जब तक वो पृथ्वी तक पहुँचेगा, तब तक वहाँ 5,220 साल और बीत चुके होंगे। ऐसे में आने वाली इंसानी नस्ल इस मैसेज को किसी एलियंस का मैसेज समझकर कंफ्यूज हो सकती है। आगे की यात्रा, नए ग्रह और तारे। चलिए अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। 55 साल की यात्रा के बाद हम पहुँच गए हैं 520 खरब किलोमीटर दूर सोलर इंटरस्टेलर नेबरहुड में। यहाँ पर हम सूर्य के साथ साथ उसके पड़ोसी तारों को भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें से हर एक तारे का अपना सौर मंडल है। इन 55 सालों के दौरान पृथ्वी पर 20,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। इन सालों में कई ऐसी चीजें हुई हैं जो आज हम सोच भी नहीं सकते। शायद पृथ्वी से इंसानी सभ्यता गायब हो चुकी होगी, या फिर वो इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि आज का इंसान सोच भी नहीं सकता। अब हम पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स दूर एक ग्रह पर पहुंचे हैं, केपलर 22b। ये ग्रह हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसका वातावरण हमारे ग्रह से काफी मिलता जुलता है।
वातावरण के साथ यहाँ जीवन भी मिलता जुलता लग रहा है, यानी यहाँ कोई एडवांस सिविलाइजेशन पहले से मौजूद है। शायद यहाँ इंसान से भी ज्यादा विकसित जीव बसते हैं। दोस्तों, आज तक पृथ्वी पर जितने ग्रह खोजे गए हैं उनमें से केपलर 22b ही एक ऐसा ग्रह है जिसे अर्थ 2.0 का नाम दिया गया था। इससे हम इंसानों को काफी उम्मीदें थी कि कभी इंसान यहाँ रह पाएंगे, लेकिन यहाँ तो पहले से ही जीवन फल फूल रहा है, इसलिए हम इसे छोड़कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। गैलेक्सी तक की यात्रा। अब 2.5 लाख साल का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में, जो 25,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। यहाँ से हमारा पूरा सोलर नेबरहुड बिल्कुल एक छोटे से रेत के कण के समान दिखाई देता है। अब इन 2.5 लाख सालों में पृथ्वी पर 900 लाख साल बीत चुके हैं। अब तक वहाँ जीवन बहुत विशाल हो चुका होगा। कई नए स्पीसीज आई होंगी, कई गायब हुई होंगी। इस 15 मिलियन लाइट ईयर्स की लंबी यात्रा के बाद हम अपने लोकल गैलेक्टिक ग्रुप में हैं। यहाँ से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कुछ अलग ही दिखाई देती है। उसे जानने के लिए हमें 1 अरब साल पीछे जाना होगा। 1 अरब साल पीछे, जहां अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत जल्दी यहां ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिसका अनुमान 21वीं सदी में लगा दिया गया था। और इसी घटना की वजह से ब्रह्मांड की सभी चीजें गायब हो गई हैं, और इसका नाम है बिग रिप, यानी आप ब्रह्मांड का अंत होते हुए देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? हमारा ब्रह्मांड एकदम से कहां से गायब हो गया? इसकी वजह भी हमारे ब्रह्मांड का अनियंत्रित गति से फैलना था। ब्रह्मांड की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती गई, और जिसकी वजह से ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं टूटकर अलग होते गए, और अंत में इनके मूल कण भी खत्म हो गए। अब ना तो यूनिवर्स है, ना समय है, ना कुछ और है। अब चाहे आप खरबों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा कर लें, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और आप खुद को उसी जगह पर पाओगे जहां से आप चले थे। यहाँ से आगे आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो फिलहाल हमें यहाँ बिग रिप की घटना को बोलना होगा और ये मान लेना होगा कि यूनिवर्स का अंत अभी हुआ नहीं है। इसलिए 65 मिलियन लाइट ईयर्स पर ये हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर, और इसमें जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो हमारा लोकल गैलेक्टिक ग्रुप। 150 मिलियन लाइट ईयर्स की यात्रा करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं लोकल सुपर क्लस्टर में, जहां हम अपने वर्गो सुपर क्लस्टर को देख पाएंगे। इसे देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें कभी ऐसा ग्रह भी हुआ करता था जिसे हम अपना घर मानते थे, यानी हमारी पृथ्वी। अब इतने लंबे सालों में हमारे सौर मंडल में भी कुछ नहीं बचा है, और अगर ऐसे में कोई ग्रह उसमें बच भी गया होगा तो भाई इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला ही भटक रहा होगा। ज्ञात ब्रह्मांड की सीमा। और अब हम सौर मंडल से 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर पहुंच गए हैं। अब तक हमने अपना लोकल सुपर क्लस्टर, जो बहुत ही विशाल लगता था, वो मात्र एक रेत के कण के समान रह गया है, और यही हमारे ज्ञात ब्रह्मांड की सीमा है। यानी अभी तक हमने ब्रह्मांड को बस इतना ही जाना है। इससे आगे देख पाने में हम इंसान असमर्थ हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अब तक हमने केवल अपनी एक उंगली जितने ही ब्रह्मांड की खोज की है, जबकि हमारा अनंत ब्रह्मांड अभी बहुत विशाल और बहुत ही बड़ा है। जितना हमने इसे जाना है वो केवल इसकी शुरुआत भर है। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्मांड से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ब्रह्मांड छोटे से बुलबुले में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी तक ब्रह्मांड केवल इतना ही जान पाए हैं कि इसकी विशालता का पता लगाने में अभी हमें काफी लंबा समय लगने वाला है, और वैसे भी ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर तो है नहीं। आप क्या कहते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या एक दिन हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक यात्रा कर पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा? एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।